अगर आप बीएससी और बीटेक के बीच में कंफ्यूज हो सकता है कि आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्योंकि बेस्ट कोर्स का आंसर हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग होता है। हाय एवरीवन एंड वेलकम। वेदर यू आर समवन हु इज इन द 12th राइट नाउ, प्लानिंग योर नेक्स्ट स्टेप, या फिर ऑलरेडी कंफ्यूज हो कि बीएससी लेना चाहिए या बीटेक, दिस वीडियो इज फॉर यू। ये एक बहुत ही कॉमन सा कंफ्यूजन है, बीएससी बेटर है या बीटेक बेटर है, और अक्सर स्टूडेंट्स ये डिसीजन दूसरों को देख के ले लेते हैं विदाउट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत। अब अगर आप नोटिस करो कि आज के टाइम पे करियर ऑप्शंस काफ़ी डाइवर्स हो चुके हैं, ठीक है। पहले इंजीनियरिंग को ही सेफ ऑप्शन माना जाता था, लेकिन अब बीएससी भी मल्टीपल स्पेशलाइजेशन के साथ एक स्ट्रॉन्ग करियर पाथ ऑफर करता है। तो अब सिचुएशन ये हो गई है कि ऑप्शन ज़्यादा हैं बट क्लैरिटी कम है। अब प्रॉब्लम यही होती है, स्टूडेंट्स को डिफरेंस क्लियर नहीं होता है, वो सिर्फ नाम या ट्रेंड देख के डिसाइड कर लेते हैं या फिर किसी के प्रेशर में आके डिसीजन लेते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, सब लोग बीटेक कर रहे हैं तो मैं भी बीटेक ही कर लेता हूँ, बीएससी इजी है मैं वो ले लेता हूँ, ठीक है। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, आप डिसीजन ले लेते हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोर्स स्ट्रक्चर, करियर अपॉर्चुनिटीज, अपना इंटरेस्ट। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में आज बात करेंगे कि बीएससी और बीटेक में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, कौन सा स्टूडेंट्स को के लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर है, और आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए बेस्ट क्या है। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बीएससी एंड द बीटेक। सबसे पहले तो नेचर ऑफ द कोर्स देख लेते हैं। जो सबसे पहला डिफरेंस है, बीएससी जो है ना वो थ्योरेटिकल प्लस कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग है, और जो बीटेक है वो प्रैक्टिकल प्लस एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग है। तो अगर आप नोटिस करो कि बीएससी में ना आप सब्जेक्ट्स को डेप्थ में समझते हो, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, वही बीटेक में आप उन कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड में अप्लाई भी करते हो। नेक्स्ट आ जाता है ड्यूरेशन और कोर्स के बारे में। अब एक सिंपल सा डिफरेंस है दोनों के बीच में कि जो बीएससी है वो 3 इयर्स का है और जो बीटेक है वो 4 इयर्स का है। बीटेक में आपको लैब्स भी होते हैं, प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, इंटर्नशिप्स भी होते हैं, ज़्यादा मिलते हैं एज कंपैरिजन टू बीएससी, इसलिए यहाँ पे एक्सपोजर भी थोड़ा ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू बीएससी। अब नेक्स्ट बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ की। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, क्योंकि बीएससी के बाद ना आप एमएससी कर सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, टीचिंग या एकेडमिक फील्ड चूज कर सकते हो, और बीटेक के बाद आप डायरेक्ट सबसे पहले की जॉब ले सकते हो इंजीनियरिंग रोल्स के लिए। एमटेक या एमबीए भी कर सकते हो, इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है स्किल्स और डेप्थ के बीच में। अगर आप नोटिस करो कि बीएससी में ना आपका फोकस होता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे और थ्योरी पे, और बीटेक में आपका फोकस होता है स्किल्स पे और प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। आप चाहते हो डीप अंडरस्टैंडिंग तो बीएससी ले लो, प्रैक्टिकल स्किल्स प्लस इंडस्ट्री एक्सपोजर चाहते हो तो बीटेक चूज कर लो। नेक्स्ट आ जाता है डिफिकल्टी और माइंडसेट के बारे में। अब एक मिसकंसेप्शन होता है यहाँ पे कि बीएससी इजी है, बीटेक टफ है। रियलिटी ये है ना कि दोनों ही टफ है, बस नेचर दोनों का अलग है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है ना तो कोई भी कोर्स टफ लगेगा ही लगेगा। अब रियल लाइफ की सिचुएशन समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट बिना इंटरेस्ट के ना बीटेक ले लेता है, फिर कोडिंग में स्ट्रगल करता है, या कोई स्टूडेंट बीएससी ले लेता है, फिर रियलाइज होता है कि यार उससे प्रैक्टिकल वर्क पसंद था ज़्यादा। फर्स्ट फ्यू वीक्स में ना सब एक्साइटेड होते हैं हर कोर्स में, लेकिन 1-2 महीने के बाद मोटिवेशन ड्रॉप हो जाता है और फिर कंफ्यूजन स्टार्ट होने लगती है कि ये सही डिसीजन था या नहीं था। तो ये डिसीजन इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए बिकॉज ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये आपके नेक्स्ट 3-4 साल और इनडायरेक्टली आपका पूरा करियर डायरेक्शन डिसाइड करता है। अगर आपने इंटरेस्ट के बेसिस पे चूज किया है तो आप इंजॉय करोगे और ग्रो भी करोगे उस फील्ड में, बट अगर आपने ट्रेंड या प्रेशर में चूज किया है तो आप स्ट्रगल फील करोगे ही करोगे। तो अब आपको क्या करना चाहिए? एक बहुत ही सिंपल सी अप्रोच है, अपने इंटरेस्ट को हॉनेस्टली समझो, अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करो, लॉन्ग टर्म करियर के बारे में सोचो कि क्या ऑप्शंस हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरों के डिसीजंस को कॉपी कभी मत करो।
ठीक है, बिना अपनी रियलिटी को चेक करे। कभी कभी आपको लगेगा भी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या चूज़ करूं, अगर गलत डिसीजन ले लिया तो क्या होगा, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं कंफ्यूज हूं, मैं वही का वही हूं। ये ना सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है, हर स्टूडेंट इस फेज से अपनी लाइफ में गुजरता ही है। बट क्लैरिटी टाइम के साथ आती है। जब आप कॉन्शियसली सोचोगे ना कि डिसीजन लेते हो, तो सिंपल सी बात है, बीएससी या बीटेक से कोई भी बेस्ट नहीं है। बेस्ट वही है जो आपके लिए राइट है। और कोई भी आपके क्वेश्चन है तो आप ड्रॉप कर सकते हो। आई होप दिस हेल्प्स। अब आपको शायद बीएससी और बीटेक में आपके लिए क्या सही है क्या गलत डिसाइड कर पाओ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।